हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और मूवी का रिव्यू और फैक्ट्स लेके आया हूँ। आज हम जिस मूवी के बारे में रिव्यू करेंगे वो 2017 साल में रिलीज़ हो चुका है, लेकिन इस मूवी का इतना क्रेज़ है इसलिए मैं इसको फिर से रिव्यू करने वाला हूँ। तो मूवी का नाम है खूंखार। इसका एक और भी नाम है जिसका नाम है जया जानकी नायक। ये 2017 में रिलीज़ हुआ था। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये कब रिलीज़ हुआ था और इसका डायरेक्टर कौन है, इसका प्रोड्यूसर कौन है, कौन कौन से एक्टर और एक्ट्रेस इसमें मौजूद है, मूवी का ड्यूरेशन कितना है, मूवी ने कितना कमाया, मूवी ने कितना व्यू मिला यूट्यूब पे, सब के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो ये जय जानकी नायका जो मूवी है, इसका डायरेक्टर है भूपति श्रीनु और जो प्रोड्यूसर है वो है मिरायाला रविंद्र रेड्डी, जो कि द्वारका क्रिएशन से है। इसमें जो एक्टर और एक्ट्रेस है उसमें जो बहुत ही अच्छा एक्ट्रेस है रकुलप्रीत, बहुत ही अच्छा है, और जो एक्टर है वो है जगपति बाबू। ये फिल्म 11 अगस्त 2017 को रिलीज़ हुआ था और जो इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ हुआ था। उसके बाद इसको हिंदी में डबिंग करके 8 फरवरी 2019 में दिया गया था और इसका टाइटल दिया गया था जया जानकी नायका खूंखार। मई 2023 को ये सबसे मोस्ट वॉच इंडियन मूवी के नाम से यूट्यूब पे 720 मिलियन के प्लस व्यूज़ आए थे। तो अब ये स्टोरी कुछ ऐसा था कि स्वीटी नाम का एक लड़की था जो कि कॉलेज में पढ़ता था। उसका ही एक फ्रेंड है गगन नाम का। तो दोनों में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हुआ था, जो बॉन्डिंग फ्रेंडशिप से लव में कन्वर्ट हो गया था। वहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर का एक बेटा था विक्रम वर्मा। उसके साथ गगन का थोड़ा हाथापाई होने की वजह से, जो गगन के फादर थे वो एक बिजनेसमैन थे और उसके जो चाचा थे और उसका जो भाई था, उन तीनों को सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे ने मारने की कोशिश की थी। तो इसी वजह से उन लोगों ने हॉस्पिटल में सिक्योरिटी देने की कोशिश की। लेकिन उसके पहले तो जो बाप बेटे में जो संबंध था वो बहुत ही अच्छा था, एकदम ट्रू बॉन्डिंग था, एक दूसरे से बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग था, क्योंकि एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे ये लोग। तो गगन पहले बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन गुस्सा आ गया तो वो किसी को नहीं छोड़ता, ऐसा टाइप का लड़का था। लेकिन जब उसने स्वीटी से मुलाकात की और स्वीटी से उसका प्यार हो गया था, तब उसका लाइफस्टाइल, हेयर स्टाइल सब चेंज हो गया था और धीरे धीरे वो अपने फैमिली से प्यार करने लगा था। गगन का कोई माँ नहीं है, इसलिए पापा ने ही उसको बड़ा किया था, पापा का बिजनेस ही वो संभालता है। तो ये कुछ मूवी ऐसा था। उसके बाद गगन अपना स्वीटी का रिश्ता लेके स्वीटी के घर गए थे, लेकिन स्वीटी के पापा ने उसको बेइज्जत कर दिया था। इसलिए स्वीटी का मैरिज किसी और के साथ, सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे के साथ कर दिया था। तो उसके बाद एक झगड़े में सेंट्रल मिनिस्टर का बेटे को मार दिया जाता है। उसके बाद स्वीटी विधवा हो जाता है। तो ये सब गगन को मालूम नहीं था। तो एक दिन वो हांगकांग गया था, वहाँ पे उसने स्वीटी को देखा, जो कि उसके खून के प्यासे कुछ लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। उधर उसने स्वीटी को बचाया और यहाँ से ही इसका इंटरमिशन शुरू हुआ। स्वीटी का एक बार मैरिज होने के बाद भी गगन ने उसको फिर से अपनी ज़िंदगी में आने का इन्विटेशन दिया। स्वीटी ये सुन के हैरान था कि गगन उससे अभी भी प्यार करता है, इतनी इंसिडेंट के बाद भी गगन उससे इतना प्यार करता है। उसने फिर से स्वीटी को अपने पास बुलाया और जिसने उसके पापा और भाई पे हमला किया था उनको अपने मौत के घाट पे उतार दिया। और उसके बाद स्वीटी से फिर से उसने शादी की और अपने फैमिली से खुशी खुशी रहने लगा। तो ये था स्टोरी, बहुत ही अच्छा स्टोरी है। इसका जो कास्टिंग में हम देखेंगे बहुत ही अच्छा एक्टर और एक्ट्रेस है। इसके अलावा
इसमें जो साउंड ट्रैक दिखाया गया है, जो 7 साउंड ट्रैक है, 7 के साथ ही बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये 7 साउंड ट्रैक तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुआ था। दो ही साउंड ट्रैक है जो कि हिंदी में रिलीज़ हुआ है, वो है आजा रे और ए फॉर एप्पल। ये 2 ही सॉन्ग जो कि हिंदी में रिलीज़ हुआ था। रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो इस मूवी का आज तक किसी को कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं दिया। ये मूवी को करने में अप्रॉक्सीमेट 1.50 करोड़ खर्चा हुआ है, जो कि इसने अपने एक दिन के बॉक्स ऑफिस में ही इनकम कर लिया था। ये था हमारा जय जानकी नायक का रिव्यू। अप्रॉक्सीमेट सारे टाइम्स ऑफ इंडिया बोले या फिर टेलीग्राफ, सभी ने इस मूवी को 5 में से 3-4 रेटिंग दिया है। किसी को ये पसंद नहीं आया ऐसा नहीं हुआ है। तो मेरी माने अगर आपने अभी तक जय जानकी नायक का मूवी नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, टाटा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और मूवी का रिव्यू और फैक्ट्स लेके आया हूँ। आज हम जिस मूवी के बारे में रिव्यू करेंगे वो 2017 साल में रिलीज़ हो चुका है, लेकिन इस मूवी का इतना क्रेज़ है इसलिए मैं इसको फिर से रिव्यू करने वाला हूँ। तो मूवी का नाम है खूंखार। इसका एक और भी नाम है जिसका नाम है जय जानकी नायक। ये 2017 में रिलीज़ हुआ था। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये कब रिलीज़ हुआ था और इसका डायरेक्टर कौन है, इसका प्रोड्यूसर कौन है, कौन कौन से एक्टर और एक्ट्रेस इसमें मौजूद है, मूवी का ड्यूरेशन कितना है, मूवी ने कितना कमाया, मूवी ने कितना व्यू मिला यूट्यूब पे, सब के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो ये जय जानकी नायक का जो मूवी है, इसका डायरेक्टर है भोपति श्रीनु और जो प्रोड्यूसर है वो है मिरायाला रविंद्र रेड्डी, जो कि द्वारका क्रिएशन से है। इसमें जो एक्टर और एक्ट्रेस है उसमें जो बहुत ही अच्छा एक्ट्रेस है रकुलप्रीत, बहुत ही अच्छा है, और जो एक्टर है वो है जगपति बाबू। ये फिल्म 11 अगस्त 2017 को रिलीज़ हुआ था और जो इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ हुआ था। उसके बाद इसको हिंदी में डबिंग करके 8 फरवरी 2019 में दिया गया था और इसका टाइटल दिया गया था जय जानकी नायका खूंखार। मई 2023 को ये सबसे मोस्ट वॉच इंडियन मूवी के नाम से यूट्यूब पे 720 मिलियन के प्लस व्यूज़ आए थे। तो अब ये स्टोरी कुछ ऐसा था कि स्वीटी नाम का एक लड़की था जो कि कॉलेज में पढ़ता था, उसका ही एक फ्रेंड है गगन नाम का। तो दोनों में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हुआ था, जो बॉन्डिंग फ्रेंडशिप से लव में कन्वर्ट हो गया था। वहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर का एक बेटा था विक्रम वर्मा, उसके साथ गगन का थोड़ा हाथापाई होने की वजह से, जो गगन के फादर थे वो एक बिजनेसमैन थे और उसके जो चाचा थे और उसका जो भाई था, उन तीनों को सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे ने मारने की कोशिश की थी। तो इसी वजह से उन लोगों ने हॉस्पिटल में सिक्योरिटी देने की कोशिश की। लेकिन उसके पहले तो जो बाप बेटे में जो संबंध था वो बहुत ही अच्छा था, एकदम ट्रू बॉन्डिंग था, एक दूसरे से बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग था, क्योंकि एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे ये लोग। तो गगन पहले बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन गुस्सा आ गया तो वो किसी को नहीं छोड़ता, ऐसा टाइप का लड़का था। लेकिन जब उसने स्वीटी से मुलाकात की और स्वीटी से उसका प्यार हो गया था, तब उसका लाइफस्टाइल, हेयर स्टाइल सब चेंज हो गया था और धीरे धीरे वो अपने फैमिली से प्यार करने लगा था। गगन का कोई माँ नहीं है, इसलिए पापा ने ही उसको बड़ा किया था, पापा का बिजनेस ही वो संभालता है। तो ये कुछ मूवी ऐसा था। उसके बाद गगन अपना स्वीटी का रिश्ता लेके स्वीटी के घर गए थे, लेकिन स्वीटी के पापा ने उसको बेइज्जत कर दिया था, इसलिए स्वीटी का मैरिज किसी और के साथ, सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे के साथ कर दिया था।
तो उसके बाद एक झगड़े में सेंट्रल मिनिस्टर का बेटे को मार दिया जाता है। उसके बाद स्वीटी विधवा हो जाता है। तो ये सब गगन को मालूम नहीं था। तो एक दिन वो हांगकांग गया था, वहाँ पे उसने स्वीटी को देखा, जो कि उसके खून के प्यासे कुछ लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। उधर उसने स्वीटी को बचाया और यहाँ से ही इसका इंटरमिशन शुरू हुआ। स्वीटी का एक बार मैरिज होने के बाद भी गगन ने उसको फिर से अपनी ज़िंदगी में आने का इनविटेशन दिया। स्वीटी ये सुन के हैरान था कि गगन उससे अभी भी प्यार करता है। इतनी इंसिडेंट के बाद भी गगन उससे इतना प्यार करता है। उसने फिर से स्वीटी को अपने पास बुलाया और जिसने उसके पापा और भाई पे हमला किया था उनको अपने मौत के घाट पे उतार दिया। और उसके बाद स्वीटी से फिर से उसने शादी की और अपने फैमिली से खुशी खुशी रहने लगा। तो ये था स्टोरी, बहुत ही अच्छा स्टोरी है। इसका जो कास्टिंग में हम देखेंगे बहुत ही अच्छा एक्टर और एक्ट्रेस है। इसके अलावा इसमें जो साउंड ट्रैक दिखाया गया है, जो 7 साउंड ट्रैक है, 7 के साथ ही बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये 7 साउंड ट्रैक तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुआ था। दो ही साउंड ट्रैक है जो कि हिंदी में रिलीज़ हुआ है, वो है आजा रे और ए फॉर एप्पल। ये 2 ही सॉन्ग जो कि हिंदी में रिलीज़ हुआ था। रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो इस मूवी का आज तक किसी को कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं दिया। ये मूवी को करने में अप्रॉक्सीमेट 1.50 करोड़ खर्चा हुआ है, जो कि इसने अपने एक दिन के बॉक्स ऑफिस में ही इनकम कर लिया था। ये था हमारा जय जानकी नायक का रिव्यू। अप्रॉक्सीमेट सारे टाइम्स ऑफ इंडिया बोले या फिर टेलीग्राफ, सभी ने इस मूवी को 5 में से 3-4 रेटिंग दिया है। किसी को ये पसंद नहीं आया ऐसा नहीं हुआ है। तो मेरी माने अगर आपने अभी तक जय जानकी नायक का मूवी नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, टाटा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और मूवी का रिव्यू और फैक्ट्स लेके आया हूँ। आज हम जिस मूवी के बारे में रिव्यू करेंगे वो 2017 साल में रिलीज़ हो चुका है, लेकिन इस मूवी का इतना क्रेज़ है इसलिए मैं इसको फिर से रिव्यू करने वाला हूँ। तो मूवी का नाम है खूंखार। इसका एक और भी नाम है जिसका नाम है जय जानकी नायक। ये 2017 में रिलीज़ हुआ था। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये कब रिलीज़ हुआ था और इसका डायरेक्टर कौन है, इसका प्रोड्यूसर कौन है, कौन कौन से एक्टर और एक्ट्रेस इसमें मौजूद है, मूवी का ड्यूरेशन कितना है, मूवी ने कितना कमाया, मूवी ने कितना व्यू मिला यूट्यूब पे, सब के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो ये जय जानकी नायक का जो मूवी है, इसका डायरेक्टर है भोपति श्रीनु और जो प्रोड्यूसर है वो है मिरायाला रविंद्र रेड्डी, जो कि द्वारका क्रिएशन से है। इसमें जो एक्टर और एक्ट्रेस है उसमें जो बहुत ही अच्छा एक्ट्रेस है रकुल प्रीत, बहुत ही अच्छा है। और जो एक्टर है वो है जगपति बाबू। ये फिल्म 11 अगस्त 2017 को रिलीज़ हुआ था और जो इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ हुआ था। उसके बाद इसको हिंदी में डबिंग करके 8 फरवरी 2019 में दिया गया था और इसका टाइटल दिया गया था जय जानकी नायका खूंखार। मई 2023 को ये सबसे मोस्ट वॉच इंडियन मूवी के नाम से यूट्यूब पे 720 मिलियन के प्लस व्यूज़ आए थे। तो अब ये स्टोरी कुछ ऐसा था कि स्वीटी नाम का एक लड़की था जो कि कॉलेज में पढ़ता था, उसका ही एक फ्रेंड है गगन नाम का। तो दोनों में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हुआ था, जो बॉन्डिंग फ्रेंडशिप से लव में कन्वर्ट हो गया था। वहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर का एक बेटा था विक्रम वर्मा, उसके साथ गगन का थोड़ा हाथापाई होने की वजह से
जो गगन के फादर थे वो एक बिजनेसमैन थे, और उसके जो चाचा थे और उसका जो भाई था, उन तीनों को सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे ने मारने की कोशिश की थी। तो इसी वजह से उन लोगों ने हॉस्पिटल में सिक्योरिटी देने की कोशिश की। लेकिन उसके पहले तो जो बाप बेटे में जो संबंध था वो बहुत ही अच्छा था, एकदम ट्रू बॉन्डिंग था, एक दूसरे से बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग था, क्योंकि एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे ये लोग। तो गगन पहले बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन गुस्सा आ गया तो वो किसी को नहीं छोड़ता, ऐसा टाइप का लड़का था। लेकिन जब उसने स्वीटी से मुलाकात की और स्वीटी से उसका प्यार हो गया था, तब उसका लाइफस्टाइल, हेयर स्टाइल सब चेंज हो गया था, और धीरे धीरे वो अपने फैमिली से प्यार करने लगा था। गगन का कोई माँ नहीं है, इसलिए पापा ने ही उसको बड़ा किया था, पापा का बिजनेस ही वो संभालता है। तो ये कुछ मूवी ऐसा था। उसके बाद गगन अपना स्वीटी का रिश्ता लेके स्वीटी के घर गए थे, लेकिन स्वीटी के पापा ने उसको बेइज्जत कर दिया था, इसलिए स्वीटी का मैरिज किसी और के साथ, आई मीन सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे के साथ कर दिया था। तो उसके बाद एक झगड़े में सेंट्रल मिनिस्टर का बेटे को मार दिया जाता है। उसके बाद स्वीटी विधवा हो जाता है। तो ये सब गगन को मालूम नहीं था। तो एक दिन वो हांगकांग गया था, वहाँ पे उसने स्वीटी को देखा, जो कि उसके खून के प्यासे कुछ लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। उधर उसने स्वीटी को बचाया, और यहाँ से ही इसका इंटरमिशन शुरू हुआ। स्वीटी का एक बार मैरिज होने के बाद भी गगन ने उसको फिर से अपनी ज़िंदगी में आने का इन्विटेशन दिया। स्वीटी ये सुन के हैरान था कि गगन उससे अभी भी प्यार करता है, इतनी इंसिडेंट के बाद भी गगन उससे इतना प्यार करता है। सो उसने फिर से स्वीटी को अपने पास बुलाया, और जिसने उसके पापा और भाई पे हमला किया था उनको अपने मौत के घाट पे उतार दिया। और उसके बाद स्वीटी से फिर से उसने शादी की और अपने फैमिली से खुशी खुशी रहने लगा। तो ये था स्टोरी, बहुत ही अच्छा स्टोरी है। इसका जो कास्टिंग में हम देखेंगे बहुत ही अच्छा एक्टर और एक्ट्रेस है। इसके अलावा इसमें जो साउंड ट्रैक दिखाया गया है, जो 7 साउंड ट्रैक है, 7 के साथ ही बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये 7 साउंड ट्रैक तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुआ था। दो ही साउंड ट्रैक है जो कि हिंदी में रिलीज़ हुआ है, वो है आजा रे और ए फॉर एप्पल। ये 2 ही सॉन्ग जो कि हिंदी में रिलीज़ हुआ था। रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो इस मूवी का आज तक किसी को कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं दिया। ये मूवी को करने में अप्रॉक्सीमेट 1.50 करोड़ खर्चा हुआ है, जो कि इसने अपने एक दिन के बॉक्स ऑफिस में ही इनकम कर लिया था। सो ये था हमारा जय जानकी नायक का रिव्यू। अप्रॉक्सीमेट सारे टाइम्स ऑफ इंडिया बोले या फिर टेलीग्राफ, सभी ने इस मूवी को 5 में से 3-4 रेटिंग दिया है। किसी को ये पसंद नहीं आया ऐसा नहीं हुआ है। तो मेरी माने अगर आपने अभी तक जय जानकी नायक का मूवी नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो थैंक यू, टाटा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और मूवी का रिव्यू और फैक्ट्स लेके आया हूँ। आज हम जिस मूवी के बारे में रिव्यू करेंगे वो 2017 साल में रिलीज़ हो चुका है, लेकिन इस मूवी का इतना क्रेज़ है इसलिए मैं इसको फिर से रिव्यू करने वाला हूँ। तो मूवी का नाम है खूंखार। इसका एक और भी नाम है जिसका नाम है जय जानकी नायक। ये 2017 में रिलीज़ हुआ था। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि
ये कब रिलीज़ हुआ था और इसका डायरेक्टर कौन है, इसका प्रोड्यूसर कौन है, कौन कौन से एक्टर और एक्ट्रेस इसमें मौजूद है, मूवी का ड्यूरेशन कितना है, मूवी ने कितना कमाया, मूवी ने कितना व्यू मिला यूट्यूब पे, सब के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो ये जय जानकी नायका जो मूवी है, इसका डायरेक्टर है भूपति श्रीनु और जो प्रोड्यूसर है वो है मिरायाला रविंद्र रेड्डी, जो कि द्वारका क्रिएशन से है। इसमें जो एक्टर और एक्ट्रेस है, उसमें जो बहुत ही अच्छा एक्ट्रेस है रकुल प्रीत, बहुत ही अच्छा है, और जो एक्टर है वो है जगपति बाबू। ये फिल्म 11 अगस्त 2017 को रिलीज़ हुआ था और जो इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ हुआ था। उसके बाद इसको हिंदी में डबिंग करके 8 फरवरी 2019 में दिया गया था और इसका टाइटल दिया गया था जय जानकी नायका खूंखार। मई 2023 को ये सबसे मोस्ट वॉच इंडियन मूवी के नाम से यूट्यूब पे 720 मिलियन के प्लस व्यूज़ आए थे। तो अब ये स्टोरी कुछ ऐसा था कि स्वीटी नाम का एक लड़की था जो कि कॉलेज में पढ़ता था, उसका ही एक फ्रेंड है गगन नाम का। तो दोनों में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हुआ था, जो बॉन्डिंग फ्रेंडशिप से लव में कन्वर्ट हो गया था। वहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर का एक बेटा था विक्रम वर्मा, उसके साथ गगन का थोड़ा हाथापाई होने की वजह से, जो गगन के फादर थे वो एक बिजनेसमैन थे और उसके जो चाचा थे और उसका जो भाई था, उन तीनों को सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे ने मारने की कोशिश की थी। तो इसी वजह से उन लोगों ने हॉस्पिटल में सिक्योरिटी देने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले तो जो बाप बेटे में जो संबंध था वो बहुत ही अच्छा था, एकदम ट्रू बॉन्डिंग था, एक दूसरे से बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग था, क्योंकि एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे ये लोग। तो गगन पहले बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन गुस्सा आ गया तो वो किसी को नहीं छोड़ता, ऐसा टाइप का लड़का था। लेकिन जब उसने स्वीटी से मुलाकात की और स्वीटी से उसका प्यार हो गया था, तब उसका लाइफस्टाइल, हेयर स्टाइल सब चेंज हो गया था और धीरे धीरे वो अपने फैमिली से प्यार करने लगा था। गगन का कोई माँ नहीं है, इसलिए पापा ने ही उसको बड़ा किया था, पापा का बिजनेस ही वो संभालता है। तो ये कुछ मूवी ऐसा था। उसके बाद गगन अपना स्वीटी का रिश्ता लेके स्वीटी के घर गए थे, लेकिन स्वीटी के पापा ने उसको बेइज्जत कर दिया था, इसलिए स्वीटी का मैरिज किसी और के साथ, आई मीन सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे के साथ कर दिया था। तो उसके बाद एक झगड़े में सेंट्रल मिनिस्टर का बेटे को मार दिया जाता है। उसके बाद स्वीटी विधवा हो जाता है। तो ये सब गगन को मालूम नहीं था। तो एक दिन वो हांगकांग गया था, वहाँ पे उसने स्वीटी को देखा, जो कि उसके खून के प्यासे कुछ लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। उधर उसने स्वीटी को बचाया और यहाँ से ही इसका इंटरमिशन शुरू हुआ। स्वीटी का एक बार मैरिज होने के बाद भी गगन ने उसको फिर से अपनी ज़िंदगी में आने का इन्विटेशन दिया। स्वीटी ये सुन के हैरान था कि गगन उससे अभी भी प्यार करता है, इतनी इंसिडेंट के बाद भी गगन उससे इतना प्यार करता है। उसने फिर से स्वीटी को अपने पास बुलाया और जिसने उसके पापा और भाई पे हमला किया था उनको अपने मौत के घाट पे उतार दिया। और उसके बाद स्वीटी से फिर से उसने शादी की और अपने फैमिली से खुशी खुशी रहने लगा। तो ये था स्टोरी, बहुत ही अच्छा स्टोरी है। इसका जो कास्टिंग है, कास्टिंग में हम देखेंगे बहुत ही अच्छा एक्टर और एक्ट्रेस है। इसके अलावा इसमें जो साउंड ट्रैक दिखाया गया है, जो 7 साउंड ट्रैक है, 7 के साथ ही बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये 7 साउंड ट्रैक तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुआ था। दो ही साउंड ट्रैक है जो कि हिंदी में रिलीज़ हुआ है, वो है आजा रे और ए फॉर एप्पल। ये 2 ही सॉन्ग जो कि हिंदी में रिलीज़ हुआ था। रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो इस मूवी का आज तक किसी को कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं दिया।
ये मूवी को करने में अप्रॉक्सीमेट 1.50 करोड़ खर्चा हुआ है, जो कि इसने अपने एक दिन के बॉक्स ऑफिस में ही इनकम कर लिया था। ये था हमारा जय जानकी नायक का रिव्यू। अप्रॉक्सीमेट सारे टाइम्स ऑफ इंडिया बोले या फिर टेलीग्राफ, सभी ने इस मूवी को 5 में से 3-4 रेटिंग दिया है। किसी को ये पसंद नहीं आया ऐसा नहीं हुआ है। तो मेरी माने, अगर आपने अभी तक जय जानकी नायक का मूवी नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, टाटा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और मूवी का रिव्यू और फैक्ट्स लेके आया हूँ। आज हम जिस मूवी के बारे में रिव्यू करेंगे वो 2017 साल में रिलीज़ हो चुका है, लेकिन इस मूवी का इतना क्रेज़ है इसलिए मैं इसको फिर से रिव्यू करने वाला हूँ। तो मूवी का नाम है खूंखार। इसका एक और भी नाम है जिसका नाम है जय जानकी नायक। ये 2017 में रिलीज़ हुआ था। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये कब रिलीज़ हुआ था और इसका डायरेक्टर कौन है, इसका प्रोड्यूसर कौन है, कौन कौन से एक्टर और एक्ट्रेस इसमें मौजूद है, मूवी का ड्यूरेशन कितना है, मूवी ने कितना कमाया, मूवी ने कितना व्यू मिला यूट्यूब पे, सब के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो ये जय जानकी नायक का जो मूवी है, इसका डायरेक्टर है भोपति श्रीनु और जो प्रोड्यूसर है वो है मिरायाला रविंद्र रेड्डी, जो कि द्वारका क्रिएशन से है। इसमें जो एक्टर और एक्ट्रेस है उसमें जो बहुत ही अच्छा एक्ट्रेस है रकुल प्रीत, बहुत ही अच्छा है, और जो एक्टर है वो है जगपति बाबू। ये फिल्म 11 अगस्त 2017 को रिलीज़ हुआ था और जो इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ हुआ था। उसके बाद इसको हिंदी में डबिंग करके 8 फरवरी 2019 में दिया गया था और इसका टाइटल दिया गया था जय जानकी नायका खूंखार। मई 2023 को ये सबसे मोस्ट वॉच इंडियन मूवी के नाम से यूट्यूब पे 720 मिलियन के प्लस व्यूज़ आए थे। तो अब ये स्टोरी कुछ ऐसा था कि स्वीटी नाम का एक लड़की था जो कि कॉलेज में पढ़ता था, उसका ही एक फ्रेंड है गगन नाम का। तो दोनों में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हुआ था, जो बॉन्डिंग फ्रेंडशिप से लव में कन्वर्ट हो गया था। वहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर का एक बेटा था विक्रम वर्मा, उसके साथ गगन का थोड़ा हाथापाई होने की वजह से, जो गगन के फादर थे वो एक बिजनेसमैन थे और उसके जो चाचा थे और उसका जो भाई था, उन तीनों को सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे ने मारने की कोशिश की थी। तो इसी वजह से उन लोगों ने हॉस्पिटल में सिक्योरिटी देने की कोशिश की, लेकिन उसके पहले तो जो बाप बेटे में जो संबंध था वो बहुत ही अच्छा था, एकदम ट्रू बॉन्डिंग था, एक दूसरे से बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग था, क्योंकि एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे ये लोग। तो गगन पहले बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन गुस्सा आ गया तो वो किसी को नहीं छोड़ता, ऐसा टाइप का लड़का था। लेकिन जब उसने स्वीटी से मुलाकात की और स्वीटी से उसका प्यार हो गया था, तब उसका लाइफस्टाइल, हेयर स्टाइल सब चेंज हो गया था और धीरे धीरे वो अपने फैमिली से प्यार करने लगा था। गगन का कोई माँ नहीं है, इसलिए पापा ने ही उसको बड़ा किया था, पापा का बिजनेस ही वो संभालता है। तो ये कुछ मूवी ऐसा था। उसके बाद गगन अपना स्वीटी का रिश्ता लेके स्वीटी के घर गए थे, लेकिन स्वीटी के पापा ने उसको बेइज्जत कर दिया था, इसलिए स्वीटी का मैरिज किसी और के साथ, सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे के साथ कर दिया था। तो उसके बाद एक झगड़े में सेंट्रल मिनिस्टर का बेटे को मार दिया जाता है। उसके बाद स्वीटी विधवा हो जाता है। तो ये सब गगन को मालूम नहीं था। तो एक दिन वो हांगकांग गया था, वहाँ पे उसने स्वीटी को देखा, जो कि उसके खून के प्यासे कुछ लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। उधर उसने स्वीटी को बचाया और यहाँ से ही इसका इंटरमिशन शुरू हुआ।
स्वीटी का एक बार मैरिज होने के बाद भी गगन ने उसको फिर से अपनी ज़िंदगी में आने का इनविटेशन दिया। स्वीटी ये सुन के हैरान था कि गगन उससे अभी भी प्यार करता है। इतनी इंसिडेंट के बाद भी गगन उससे इतना प्यार करता है। उसने फिर से स्वीटी को अपने पास बुलाया और जिसने उसके पापा और भाई पे हमला किया था उनको अपने मौत के घाट पे उतार दिया। और उसके बाद स्वीटी से फिर से उसने शादी की और अपने फैमिली से खुशी खुशी रहने लगा। तो ये था स्टोरी, बहुत ही अच्छा स्टोरी है। इसका जो कास्टिंग में हम देखेंगे बहुत ही अच्छा एक्टर और एक्ट्रेस है। इसके अलावा इसमें जो साउंड ट्रैक दिखाया गया है, जो 7 साउंड ट्रैक है, 7 के साथ ही बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये 7 साउंड ट्रैक तेलुगु भाषा में रिलीज़ हुआ था। दो ही साउंड ट्रैक है जो कि हिंदी में रिलीज़ हुआ है, वो है आजारे आजारे और ए फॉर एप्पल। ये 2 ही सॉन्ग जो कि हिंदी में रिलीज़ हुआ था। रिव्यू के बारे में बात करेंगे तो इस मूवी का आज तक किसी को कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं दिया। ये मूवी को करने में अप्रॉक्सीमेट 1.50 करोड़ खर्चा हुआ है, जो कि इसने अपने एक दिन के बॉक्स ऑफिस में ही इनकम कर लिया था। ये था हमारा जय जानकी नायक का रिव्यू। अप्रॉक्सीमेट सारे टाइम्स ऑफ इंडिया बोले या फिर टेलीग्राफ, सभी ने इस मूवी को 5 में से 3-4 रेटिंग दिया है। किसी को ये पसंद नहीं आया ऐसा नहीं हुआ है। तो मेरी माने अगर आपने अभी तक जय जानकी नायक का मूवी नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, टाटा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और मूवी का रिव्यू और फैक्ट्स लेके आया हूँ। आज हम जिस मूवी के बारे में रिव्यू करेंगे वो 2017 साल में रिलीज़ हो चुका है, लेकिन इस मूवी का इतना क्रेज़ है इसलिए मैं इसको फिर से रिव्यू करने वाला हूँ। तो मूवी का नाम है खूंखार। इसका एक और भी नाम है जिसका नाम है जय जानकी नायक। ये 2017 में रिलीज़ हुआ था। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि ये कब रिलीज़ हुआ था और इसका डायरेक्टर कौन है, इसका प्रोड्यूसर कौन है, कौन कौन से एक्टर और एक्ट्रेस इसमें मौजूद है, मूवी का ड्यूरेशन कितना है, मूवी ने कितना कमाया, मूवी ने कितना व्यू मिला यूट्यूब पे, सब के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो ये जय जानकी नायक का जो मूवी है, इसका डायरेक्टर है बोपति श्रीनु और जो प्रोड्यूसर है वो है मिरायाला रविंद्र रेड्डी, जो कि द्वारका क्रिएशन से है। इसमें जो एक्टर और एक्ट्रेस है उसमें जो बहुत ही अच्छा एक्ट्रेस है रकुल प्रीत, बहुत ही अच्छा है। और जो एक्टर है वो है जगपति बाबू। ये फिल्म 11 अगस्त 2017 को रिलीज़ हुआ था और जो इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज़ हुआ था। उसके बाद इसको हिंदी में डबिंग करके 8 फरवरी 2019 में दिया गया था और इसका टाइटल दिया गया था जय जानकी नायका खूंखार। मई 2023 को ये सबसे मोस्ट वॉच इंडियन मूवी के नाम से यूट्यूब पे 720 मिलियन के प्लस व्यूज़ आए थे। तो अब ये स्टोरी कुछ ऐसा था कि स्वीटी नाम का एक लड़की था जो कि कॉलेज में पढ़ता था, उसका ही एक फ्रेंड है गगन नाम का। तो दोनों में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हुआ था, जो बॉन्डिंग फ्रेंडशिप से लव में कन्वर्ट हो गया था। वहाँ पे सेंट्रल मिनिस्टर का एक बेटा था विक्रम वर्मा, उसके साथ गगन का थोड़ा हाथापाई होने की वजह से जो गगन के फादर थे वो एक बिजनेसमैन थे और उसके जो चाचा थे और उसका जो भाई था, उन तीनों को सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे ने मारने की कोशिश की थी। तो इसी वजह से उन लोगों ने हॉस्पिटल में सिक्योरिटी देने की कोशिश की। लेकिन उसके पहले तो जो बाप बेटे में जो संबंध था वो बहुत ही अच्छा था, एकदम ट्रू बॉन्डिंग था, एक दूसरे से बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग था क्योंकि एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे ये लोग।
तो गगन पहले बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था, लेकिन गुस्सा आ गया तो वो किसी को नहीं छोड़ता, ऐसा टाइप का लड़का था। लेकिन जब उसने स्वीटी से मुलाकात की और स्वीटी से उसका प्यार हो गया था, तब उसका लाइफस्टाइल, हेयर स्टाइल सब चेंज हो गया था और धीरे धीरे वो अपने फैमिली से प्यार करने लगा था। गगन का कोई माँ नहीं है, इसलिए पापा ने ही उसको बड़ा किया था। पापा का बिजनेस ही वो संभालता है। तो ये कुछ मूवी ऐसा था। उसके बाद गगन अपना स्वीटी का रिश्ता लेके स्वीटी के घर गए थे, लेकिन स्वीटी के पापा ने उसको बेइज्जत कर दिया था। इसलिए स्वीटी का मैरिज किसी और के साथ, सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे के साथ कर दिया था। तो उसके बाद एक झगड़े में सेंट्रल मिनिस्टर का बेटे को मार दिया जाता है। उसके बाद स्वीटी विधवा हो जाता है। तो ये सब गगन को मालूम नहीं था। तो एक दिन वो हांगकांग गया था, वहाँ पे उसने स्वीटी को देखा, जो कि उसके खून के प्यासे कुछ लोग उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। उधर उसने स्वीटी को बचाया और यहाँ से ही इसका इंटरमिशन शुरू हुआ। स्वीटी का एक बार मैरिज होने के बाद भी गगन ने उसको फिर से अपनी ज़िंदगी में आने का